हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस गेम क्लासेस पर। आइए आज आपके लिए सीडीपी का एक पार्ट वृद्धि और विकास को समझते हैं। वृद्धि मीन्स ग्रोथ एंड डेवलप डेवलप डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। वृद्धि वृद्धि क्या है, देखिए ध्यान से। वृद्धि वृद्धि के बारे में हम समझते हैं। वृद्धि ग्रोथ 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 मीन्स बड़ा होना। तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में हम सीखेंगे कि बच्चे का विकास कैसे होता है, तो वृद्धि क्या है। तो देखिए, वृद्धि गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें मीन्स भ्रूण में, उसमें जो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। फिर एक बार देखिए वृद्धि क्या होती है। तो देखिए, गर्भाशय में भ्रूण ठीक ध्यान से देखिए, भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें मीन्स भ्रूण में जो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है। वृद्धि में केवल ध्यान सुनिएगा, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, अर्थात शारीरिक परिवर्तन का मतलब उदाहरण में जैसे
लंबाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना, दांत निकलना, ये वृद्धि के प्रतीक है, ये वृद्धि हो रही है। इसमें वृद्धि में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें देखिए वृद्धि के लिए किसी अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। अब वृद्धि को मापा जा सकता है, मीन्स मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। एक प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि में क्या अंतर है, वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा जा सकता नहीं है। तो वृद्धि को मापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यह वृद्धि होती है, जैसे लंबाई नाप सकते हैं, दांत उसके निकल रहे हैं गिन सकते हैं, इस तरह जो होता है इसको वृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक जैविक क्रिया है, वृद्धि एक जैविक क्रिया है, अर्थात सभी जीव वृद्धि करते हैं, यह स्वतः होती है, इसमें किसी अधिगम की आवश्यकता नहीं है। कुछ इसमें अधिगम कराया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, तब आपकी वृद्धि होगी। ये जैविक होती है, अपने आप होती है, वृद्धि होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं विकास क्या होता है। विकास एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनना ही बनना है, वृद्धि और विकास क्या है। तो ध्यान देखिए, विकास डेवलपमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। विकास जो होता है, विकास मानसिक प्लस शारीरिक दोनों होता है, मानसिक प्लस शारीरिक, अर्थात
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मीन्स गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है। जिसका जैसा वातावरण होगा उसी हिसाब से उसका विकास होगा। तो वातावरण और वंशानुक्रम, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, दोनों पर डिपेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि विकास जो है किस पे डिपेंड करता है, तो हेरिडिटी और वातावरण। यह प्लस का साइन नहीं हो सकता, एक बार फिर समझिए। जो विकास डिपेंड करता है, हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम और इनटू इन्वायरमेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। मीन्स वातावरण और वंशानुक्रम का योगदान एक का ज़्यादा तो एक का कम, इस तरह होगा। कभी भी इस तरह अगर ऑप्शन में आ जाता है कि विकास आधारित है या निर्भर है, तो अगर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दिया है ये गलत होगा, क्योंकि ऐड नहीं हो सकता। इतना ये हेरिडिटी को ऐड कर दो और इतना क्या कहते हैं वातावरण। जैसे मान लो 70 हेरिडिटी प्लस 3 इन्वायरमेंट, ऐसे नहीं होगा, ये गलत होगा। और इस तरह भी दिया रहे तो भी गलत है कि हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट, ये भी गलत होगा। सही आपको एक ही होगा, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, इस तरह रहेगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए वही आगे देखते हैं। अब विकास के सिद्धांत कुछ हैं, प्रिंसिपल। विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत के थ्रू कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कैसे कैसे विकास होता है, समझाया जाएगा। तो देखिए, वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से लेकर आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। तो देखिए क्या, वृद्धि और विकास सतत है। क्या है? वृद्धि और विकास सतत है और यह बालक को असहाय बालक से आत्मनिर्भर
प्रौढ़ बनाती है। आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। चलिए विकास के सिद्धांत को देखते हैं। विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो पहला सिद्धांत देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिएगा, अच्छे समझिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला है निरंतर विकास सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, कंटिन्यूअस विकास कैसे होता है? निरंतर विकास का सिद्धांत। इसका मतलब विकास जो है वह निरंतर होता रहता है, रुकता नहीं, कभी भी होता रहता है, जन्म से लेकर मरण तक। दूसरा, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास जो है किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर होता है, विशेष होता है। हर व्यक्ति की विकास की जो दर है, रेट है, वो बराबर नहीं होती, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की धीरे, किसी की तेज। इसलिए व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति का, जो प्रत्येक बच्चा है उसका विकास का जो दर है अलग अलग होती है और एक अलग अलग समय पर होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक बालक का विकास पर्टिकुलर एक होता है, एक विशेष स्थिति में होता है, उसे व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहते हैं। फिर आगे देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें क्या है, विकास की दिशा, विकास किस तरफ से, कहाँ से किधर होता है, तो उसके सिद्धांत इसके देखने होते हैं। इसमें दो सिद्धांत हैं, एक है सिर से पैर की ओर, ध्यान समझिएगा, सिर से पैर की ओर। यह परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत होता है या विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर। इसको कहते हैं सिफालोकार्डल, सिफेलोकाउडल का सिद्धांत, सर से पैर की ओर। इसका मतलब ये हुआ, कोई बच्चा है, पहले उसके सर का विकास होगा, वो अपना सर रखना सीख जाएगा, सर पर नियंत्रण करना सीख जाएगा, सर पर क्या कहते हैं, अपने सिर को इधर उधर करना सीख जाएगा। फिर उसके बाद सिर से पैर की तरफ जाएगा, मीन्स फिर उसके बाद इधर अपने आंखें, हाथ, फिर ऐसे धीरे धीरे पैर को सबसे लास्ट में कंट्रोल करेगा। इसलिए देखिएगा, जब बच्चे का विकास होता है तो सबसे पहले वो सिर को इधर उधर घुमाता है, फिर उसके बाद आँखों पर नियंत्रण आता है, फिर बोलने का प्रयास करता है, फिर उसके बाद घुटने के बल चलने का और हाथ के बल उठने का प्रयास करता है। बाद में सबसे अंतिम में खड़ा होता है, मीन्स पैर की तरफ सबसे अंतिम में विकास होता है। तो सिर से पैर की तरफ हो गया।
एक और सिद्धांत है इसी का, दूसरा इसका क्या है, सिर से पैर की ओर हो गया, दूसरा क्या है, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर मीन्स अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है। जैसे सेंटर टू, इसको कहते सेंटर, सेंटर टू पेरिफेरी, पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि की ओर या अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा सबसे पहले अपने हाथों में किसी चीज़ को पकड़ता है तो पूरी हथेली बंद करके पकड़ता है, पूरी हथेली बंद करके पकड़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे दो अंगुली, एक अंगुली से पकड़ता है। यही है केंद्र से बाहर की ओर विकास। सबसे पहले उसने हाथ को, पूरे हाथ को उठाता था, फिर एक अंगुली से कोई चीज़ उठा रहा है तो सबसे पहले पूरे हाथ को उसको उठाने का विकास हुआ, फिर एक एक उसकी अंगुली की तरफ बढ़ रहा। ठीक, इसी कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर, चौथा नंबर है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। 5 नंबर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। फिर 6 नंबर है 6 वंशानुक्रम और वातावरण के अंतः क्रिया का सिद्धांत। फिर 7 नंबर है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, कोऑर्डिनेशन, किसी भी चीज़ को जब कोऑर्डिनेशन करने का आता है तो कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं तो समन्वय का सिद्धांत से पता चलता है। फिर परमार्जितता का सिद्धांत। परमार्जितता का सिद्धांत। फिर 9 नंबर में आता है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास एक क्रम में होता है तो विकास क्रम का सिद्धांत। फिर 10 नंबर क्या हो जाएगा, 10th नंबर एकीकरण का सिद्धांत। बस एकीकरण का सिद्धांत। लगभग यहाँ से 3 क्वेश्चन तक का काम हो गया है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो पहला क्या बनेगा, एक बार और सुन लीजिए। पहला जो बनेगा, ध्यान देखिए, पहला क्या बन सकता है कि वृद्धि होती है। वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को नहीं मापा जा सकता है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा विकास क्या है। विकास क्या है, विकास मेजरमेंट है, मेजरेबल है कि नहीं है, तो विकास को नहीं मापा जा सकता। विकास में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं,
तो मीन्स गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों गुण होते हैं, उसे विकास कहते हैं। विकास सतत होता है, क्या होता है? विकास सतत होता है और यह जन्म से, गर्भ से ही होता है। जन्म क्या, गर्भ से ही मृत्यु तक होती है। विकास जन्म यहाँ से हो जाएगा। एक प्रश्न आ जाएगा, विकास होता है, कह देगा कि बचपन में, वृद्ध में, पढ़ाई की अवस्था में, या तो कब, एक ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो यहाँ पर जन्म से या गर्भ से ही मृत्यु तक विकास होता रहता है। विकास में अधिगम की आवश्यकता होती है और वृद्धि में अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, वो जैविक क्रिया है। तो विकास जो होगा जन्म से मृत्यु तक होगा और वृद्धि जो है वह गर्भ से एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, जैसे लंबाई का बढ़ना, दांत का निकलना, फिर उसके बाद वह वृद्धि नहीं होती, फिर विकास होता है। तो इसको ध्यान समझिएगा कि कब क्या होगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, विकास के सिद्धांत क्या क्या है? 3 सिद्धांत, 4 सिद्धांत में से कोई 3 नाम दिया रहेगा। मान लो दिया रहेगा सतत विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत और दे दिया वृद्धि का सिद्धांत। तो वृद्धि वाला जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है? तो सिफेलोकार्डल क्या होता है और ये दूसरा क्या है कि सिफेलोकार्डल क्या होता है और केंद्र से परिधि की ओर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब एक थोड़ा सा और देख लेते हैं आज के लिए। विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। पहला कारक हो जाएगा भोजन। अगर बच्चे को या व्यक्ति को, बच्चे को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, उसका सही से विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण क्या है? संस्कृति। अगर बच्चा पिछड़ा है, उसको सही सोसाइटी या सही संस्कृति में उसका पालन पोषण नहीं हुआ है, तो अपवंचित की तरह वो व्यवहार करेगा, वह सही चीज़ नहीं सीख पाएगा और अपने आप को प्रदर्शित करने से बचता रहेगा हमेशा, और साथ चलने से बचता रहेगा, क्योंकि उसकी संस्कृति में ये चीज़ नहीं सिखाया जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा परिवार में स्थान। परिवार में स्थान भी काफ़ी हद तक विकास को प्रभावित करता है। परिवार में स्थान, इसका मतलब उसके परिवार की स्थिति क्या है, समाज में उसके परिवार की स्थिति क्या है, उसके परिवार की समाज में स्थान क्या है, लोग उसके परिवार के बारे में कैसे सोचते हैं, यह काफ़ी हद तक बच्चे की सोच पर निर्भर करेगा। बच्चे के विकास तक यह प्रभावित करेगा कि अगर उसका परिवार अच्छे समाज में है, उसका परिवार अच्छा है, तो उसका विकास अच्छा होगा। अगर उसका परिवार अच्छा नहीं है, उसकी सोसाइटी में अच्छी पकड़ नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, तो उसका विकास अच्छा नहीं होगा, वह उसी परेशान रहेगा, प्रभावित करता रहेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, विकास के लिए। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ
ग्रंथियाँ, जैसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो काफ़ी हद तक ये भी जिम्मेदार होती हैं। सही समय पर सही हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो विकास सही होता है, अगर यह देर से होता है तो उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है। फिर हेरिडिटी का रोल, हेरिडिटी का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। वंशानुक्रम, बच्चों में गुण माता पिता के क्रोमोसोम्स से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तो हेरिडिटी का भी प्रभाव विकास को प्रभावित करता है। फिर 6 नंबर में देखिए वातावरण, अगर अच्छा वातावरण मिलता है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, और वातावरण अगर सही नहीं मिलता है तो उसका विकास सही नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट रोल वातावरण भी निभाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिए।